Hello friends, today I will talk about study skills. Consciously or unconsciously, we use different types of study skills in our daily life और यही सारे skills हमें कोई भी विषय सीखने में मदद करते हैं. So first, let's try to think about whenever we study or want to learn about any topic or any subject, what do we do? हम अलग अलग रेफरेंस बुक्स, टेक्स्ट बुक्स या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गूगल सर्च या यूट्यूब ऐसे कई सारे रिसोर्सेस सर्च करते हैं और उसमें से पढ़ने की कोशिश करते हैं. और ड्यूरिंग रीडिंग वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, वी ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड. सो ड्यूरिंग स्टडी वी यूज़ डिफरेंट रीडिंग टेक्निक्स और यही रीडिंग टेक्निक्स हमें कोई भी विषय सीखने में मदद करते हैं. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रीडिंग टेक्निक्स एंड हाउ डू वी यूज दिस रीडिंग टेक्निक्स इन आवर डेली लाइफ. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रीडिंग टेक्निक्स: skimming, scanning and detailed reading. During skimming, we quickly read a text and try to find out specific information from the text. हम कोई भी वर्ड मीनिंग डिक्शनरी से सर्च कर रहे हैं, we do it using skimming skill. और हम कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट से खरीद रहे हैं, हम प्राइस देखते हैं या फिर एक्सपायरी डेट्स देखते हैं, प्रोडक्ट के ब्रांड देखते हैं, तो ये भी हम हमारे स्किमिंग स्किल को यूज़ करते हुए ही करते हैं. एंड स्कैनिंग इज ऑल्सो अ क्विक रीडिंग टेक्निक, बट द डिफरेंस इज थ्रू स्कैनिंग वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट. सो जैसे कि हम कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं, हम उस न्यूज़ के हेडलाइंस और उसके अंदर के जो इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं, वी ट्राई टू रीड इट क्विकली एंड ट्राई टू मेक एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट. ऑल्सो जब हम कोई मैगज़ीन या फिर कोई बुक खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं, तब भी हम कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और थोड़ा सा डिटेल पढ़कर हम डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि ये मैगज़ीन और बुक हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं. सो वी डू दिस ऑल दिस थिंग्स यूजिंग स्कैनिंग टेक्निक. इन डिटेल रीडिंग वी slowly go through the text and it is more intensive. We try to understand the text thoroughly and try to understand the core idea of the text. So detailed reading जब हम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसके complete meaning हमें समझ में आ जाए. जैसे कि कोई भी स्टोरी पढ़कर हमें उसकी समरी लिखनी है, तब हम डिटेल रीडिंग करते हैं ताकि पूरे टेक्स्ट में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें डिटेल में समझ में आए, स्टोरी के सीक्वेंस भी समझ में आ जाए और कैरेक्टर्स के बारे में भी समझ में आ जाए और हम एक समरी लिख पाए. सो वी यूज़ दीज 3 टेक्निक्स वाइल रीडिंग एनीथिंग. तो अब तक तो हमने समझ बनाया कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो हम अलग अलग रीडिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं और रीडिंग के थ्रू हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन कैप्चर करते हैं. और हो सकता है कि ये सारे इन्फॉर्मेशन हम कोई क्लासरूम लेक्चर, कोई वर्कशॉप, सेमिनार इसके थ्रू भी कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि लिसनिंग के थ्रू भी हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. While attending a classroom lecture, we collect lots of information from our teachers. As well as whenever we read a book or journals, we also collect information through reading. बट अगर आप ध्यान दें कि इतने सारे इन्फॉर्मेशन एक साथ जब हम रिसीव करते हैं, हम एक टाइम के बाद ये इतने डिटेल भूल जाते हैं. तो इसीलिए नोट टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट while attending a lecture or reading a book. Note taking is more quick and specific process, and during note taking we use lots of specific points, bullet points, symbols, abbreviations, charts, diagrams, etc. And we use these symbols, keywords, bullet points or abbreviations for our future reference. But जब हम इन नोट्स को और कीवर्ड्स को गो थ्रू करें, तो हो सकता है कि एक समय के बाद इनमें से काफ़ी सारे डिटेल्स हम भूल जाएं. तो
इसीलिए ज़रूरी है कि हम नोट टेकिंग के बाद कुछ नोट्स बना लें, विच इज़ कॉल्ड नोट मेकिंग प्रोसेस, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ स्टडी स्किल्स। तो नोट मेकिंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं? जब भी हम नोट बनाते हैं, हम हमेशा नोट्स के समय के जो कीवर्ड्स हैं और शॉर्ट फॉर्म्स हैं उसको वापस से रेफ़र करते हैं एंड उसको रेफ़र करते हुए ही उनके डिटेल नोट्स बनाते हैं। एंड ड्यूरिंग नोट मेकिंग प्रोसेस वी कैन यूज़ हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स एंड some abbreviations और keywords also. Now, जब भी हम नोट्स बना रहे हैं उसको और इंफॉर्मेटिव और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए वी कैन ऐड चार्ट्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ट्री डायग्राम्स, मैट्रिक्स एक्सेट्रा। इससे हमारे नोट और भी इंफॉर्मेटिव और अट्रैक्टिव बन सकते हैं। स्टडी स्किल्स के एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है विच इज़ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। तो हम अगर डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि डेली बेसिस पे हम काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करते हैं, या फिर ड्यूरिंग स्टडी ऑल्सो वी कैन कलेक्ट डिफरेंट डेटा। नाउ प्रेजेंटिंग द डेटा इन एन इफेक्टिव वे, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल। तो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आप अगर आपके घर के मंथली एक्सपेंडिचर के डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपके ग्रॉसरी के एक्सपेंडिचर, एजुकेशन के एक्सपेंडिचर, डेली ट्रैवल के एक्सपेंडिचर या फिर कोई एंटरटेनमेंट रिलेटेड एक्सपेंडिचर, तो आपने क्या किया, सबसे पहले इन सारे हेड्स को लिख लिए और इनमें मंथली कितने पैसे खर्चा होते हैं उनको भी लिख लिए। अब इस डेटा को हम अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से खाते में कितना खर्चा हुआ है। सो फॉर दिस वी कैन यूज़ बार ग्राफ, पाई चार्ट या फिर कोई दूसरे अलग अलग तरीके के डायग्राम्स भी यूज़ कर सकते हैं, और इनको यूज़ करते हुए हम इतने सारे डेटा को सिर्फ एक ही पिक्चर बेस्ड डायग्राम्स के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के ये जो प्रोसेस है ये हमें हेल्प करते हैं कि कोई भी बड़े टेक्स्ट को जो वर्बली हो सकते हैं या रिटन वे पर हो सकते हैं उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल, ईजी टू अंडरस्टैंडेबल डायग्राम्स में। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी स्किल्स एंड डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ रीडिंग, जैसे कि स्किमिंग, स्कैनिंग एंड डिटेल रीडिंग। आफ्टर दिस आई हैव टॉक्ड अबाउट हाउ टू स्टोर इंफॉर्मेशन थ्रू नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग स्किल्स, एंड फाइनली I talked about information transfer, which is about presenting data through diagrams or charts. So I hope this video will be helpful to understand the study skills and practice in your daily life. Thank you.